आशा। आज के इस वीडियो में लेके आई हूँ आपके लिए एक और मेकअप लुक जो कि मैंने दिन के हिसाब से किया है और ये न्यू ईयर पार्टी के लिए मेकअप लुक मैंने किया है। यहाँ पे मैंने आईज को थोड़ा सा बोल्ड और लिप को भी थोड़ा सा बोल्ड रखा है। ऑब्वियस है कि न्यू ईयर है और आप अच्छे से इंजॉय करना चाहते हैं। चॉइस है आपको कैसा मेकअप चाहिए, आप लाइट करना चाहें तो लाइट भी कर सकते हैं, डार्क करना चाहें तो डार्क कर सकते हैं। और ये बैकग्राउंड में जो भी शोर आ रहा है उसके लिए आई एम सो सॉरी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये पीच कलर का टॉप पहना है एज़ यूजुअल, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई ड्रेसेस नहीं है तो बस इन्हीं से ही काम चलाना पड़ता है। और ये मैंने ईयरिंग यूज़ किया है जो कि न्यू है और मुझे काफ़ी पसंद आया। पहले मैंने इससे पहले कोई और ईयरिंग पहन रखा था, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे पास पीच कलर का ईयरिंग है और मैंने ये लेटेस्ट ही परचेज़ किया था तो फिर मैंने ये इसी को यूज़ किया है। और आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा और ये बात आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रेसेस ना होने की वजह से मेरे को मेकअप करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो मेकअप मैं यहाँ करना चाहती हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी शादियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है फिर से, तो फेस्टिवल भी आए हैं तो इस हिसाब से मुझे एसेसरीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो फिर मैं इन्हीं को ही थोड़ा सा रोटेट करके या फिर जो भी मेरे पास होता है इंडियन जुगाड़ उसी से ही काम चला लेती हूँ, आप लोगों के लिए ये वीडियो बना लेती हूँ। तो प्लीज़ ड्रेस और मेकअप में भी थोड़ा सा चेंज नज़र आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं मेकअप तो कर लेती हूँ लेकिन जब ड्रेसेस जो मैंने सोची होती है, जो टॉप मैंने सोचा होता है पहनने के लिए, मेकअप करने के बाद मुझे लगता है कि मैं इस टॉप की बजाय कोई और टॉप पहन लूँ, तो उसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ही, मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है। तो फिर वहाँ पे मेकअप चेंज हो जाता है, ड्रेस चेंज हो जाती है। तो वहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मेकअप में चेंज कर लें, लिप कलर आई शेडो चेंज कर लें। और जैसे मेरे पास ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं है तो फिर मैं ट्रेडिशनल ड्रेस के हिसाब से न्यू ईयर का मेकअप करना चाहती थी, बट मेकअप भी इसीलिए थोड़ा मैंने बोल्ड किया था, बट मेरे पास ड्रेस नहीं थी और मैं कुछ फ्यूज़न लुक भी करके पहनना चाहती थी तो फिर वो मेरे को अवेलेबल नहीं हुआ। यहाँ पे लाइट की भी बहुत प्रॉब्लम होती है तो जस्ट मैंने ये टॉप वियर कर लिया है, इसको आप ट्रेडिशनल उसमें कन्वर्ट कर लेना। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक ज़रूर पसंद आए तो ज़रूर ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये बैकग्राउंड भी मैंने जुगाड़ करके किया है, मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज हो जाए। और मैंने अपने बालों को भी थोड़ा सा कर्ल्स किया है, जो कि पूरे अच्छी तरह की कर्ल्स नहीं हो पाए हैं, फिर भी मैंने ट्राई किया है। और मैं नहीं चाहती थी कि इस पे मैं ज़्यादा ध्यान दूं, क्योंकि फिर लाइट चली जाती और फिर मेरी वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि मुझे फिर प्रॉपर रोशनी मेरे रूम में नहीं आती है। मतलब लाइट तो आती है सन की, बट प्रॉपर जो एक एंगल होता है उसमें नहीं होती, तो मुझे दिक्कत हो जाती। इसलिए मैंने ये जैसे भी कर्ली हुए हैं वैसे ही इनको रखा है और बस सिंपल सा एक्सरसाइज किया है। नेकलेस भी मेरे पास हैं तो, लेकिन वो इसके साथ मैच नहीं हो रहे थे और तो मैंने उसको अवॉइड किया। जस्ट एक सिंपल सा जो मेरे हमेशा मैं चेन पहनती हूँ वही पहना है और ये इयररिंग पहना है और कुछ रिंग्स पहनी है। तो चलिए फिर देख लेते हैं मैंने ये न्यू ईयर का मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। अगर आप इसको लाइट करना चाहते हैं तो लाइट कर लीजिएगा, और अगर डार्क करना चाहते हैं तो आप इसको डार्क करके और कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग। तो चलिए फिर आइए जल्दी से देख लेते हैं मेरा ये न्यू ईयर का मेकअप लुक। लाइट गेट स्टार्टेड।
यहाँ पे मैंने अपने चेहरे को पहले से ही प्रेप कर लिया है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं मेकअप करने की। यहाँ पे सबसे पहले मैं लगा रही हूँ प्राइमर, जिसको मैंने थोड़ा सा ही लिया है और अपने टी जोन एरिया पे अच्छे से लगाते हुए इसको ब्लेंड कर लूँगी और थोड़ा सा मैं नेक पे भी लगाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ फिटमी का फाउंडेशन ले रही हूँ। इसको भी मैंने डैप डैप करके थोड़ा सा, नहीं सॉरी, डॉट डॉट करके अपने फेस पे लगाया है और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और हमेशा ये ध्यान रखिए, ब्यूटी ब्लेंडर जब भी आप इस्तेमाल करते हैं उसे डैप डैप करके ही चेहरे पे ब्लेंड करने की कोशिश कीजिए, उसे स्मज मत करिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया है, उसे अपने आईज के चारों तरफ लगा के ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैं ये फिटमी का फेस पाउडर लगा रही हूँ अपने कंसीलर और फाउंडेशन को सेटल डाउन करने के लिए, ताकि कोई क्रैक वगैरह ना पड़ सके। और उसके बाद यूरोप गर्ल की आईब्रो किट से मैंने अपनी आईब्रो को ऑफ कैमरा बनाया है। उसके बाद मैंने ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से लाइट स्किन कलर और हल्का सा डार्क कलर से आईज के अपर एरिया पे आई शेडो लगा रही हूँ, जैसा कि मैंने पिक्चर में आई शेडो कलर दिखा दिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेडिश कलर का लगाया है जो ब्राउनिश है, और उसके बाद डार्क कलर लगाया है। अच्छे से इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इनर कॉर्नर की तरफ से कंसीलर लगाया है मिड तक, और फिर उसके बाद बिल्कुल लाइट ग्रे कलर का आई शेडो लगाया है, जैसा कि पिक्चर में आपने देखा है। उसको मैंने अपनी फिंगर की टिप से अच्छे से लगा लिया था और उसके बाद मैंने ब्रश की मदद से फिर से आई शेडो को ब्लेंड किया है ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और अब मैं ये अपने आईज के पास वाली टेप हटा के वापस से फेस पाउडर से फिर से इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने लोअर आईज पे भी डार्क ब्राउन कलर का और फिर डार्क ही मेहरून शेड लगाया है। और यहाँ पे मैंने आईज को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आई शेडो, आईलाइनर और मस्कारा लग चुका है। उसके बाद मैंने अपने चेहरे को कंटूरिंग की है इस किट में से ब्राउन शेड से, जैसा कि आपको पिक्चर में शो हो गया है। यहाँ पे मैंने कंटूरिंग कर रही हूँ फेस की बिल्कुल अच्छे से, और बहुत ही ध्यान से कीजिएगा क्योंकि कंटूरिंग ही एक मेन पार्ट होता है आपके चेहरे के फीचर्स को उभारने का। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसी किट में से इन दो कलर मिक्स करते हुए ब्लश लगाऊंगी और इसको मैंने अपने चिक के आउटर साइड पे लगाया है। उसके बाद मैंने ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो हाइलाइटर है उसका इस्तेमाल किया है और ये मैं अपने चेहरे को हाईलाइट कर रही हूँ अपने उस जगह पे जहाँ पे मुझे हाईलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर इसको बाद में मैंने फ़ैन ब्रश की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया था ताकि ये अच्छे से चेहरे पे लग जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने लिप्स पे लगाई है डार्क ऑरेंज कलर की लिपस्टिक जो कि ब्लू हेवंस की है एक्सप्रेशन सीरीज़ से। और इसको मैंने पहले ब्रश की मदद से लगाया है, फिर मैंने इस बुलेट से ही इसको लगाया है। उसके बाद मैं यहाँ पे मेकअप फिक्सर का इस्तेमाल कर रही हूँ। नाउ आई एम रेडी। और अब मैंने यहाँ पे अपने टॉप को चेंज कर लिया है और अपने एक्सेसराइज भी कर दिया है अपने आप को, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। और ये बहुत ही खूबसूरत इयररिंग जो मुझे काफ़ी पसंद। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। आई होप आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा मेरे इस वीडियो को। आप लोगों
को मेरा ये मेकअप लुक, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। आई होप आपको भी पसंद आएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये मेकअप का लुक पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी बोलें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स भी ज़रूर करें, जो पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ और जो मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को नहीं बताई है, यहाँ पे मैंने लाइनर का जो प्रयोग किया है वो बहुत ही उसमें रेट्रो स्टाइल में किया है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये ऐसा लाइनर मैं बहुत लगाती थी, पहले बहुत लगाती थी। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे लगाए हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना न्यू ईयर के दिन ऐसा मेकअप लुक क्रिएट किया जाए जिसमें इस लाइनर का प्रयोग किया जाए। आई होप आपको पसंद आएगा। मैंने काफ़ी बार बोल दिया है आई होप। और आई एम सो सॉरी, मेरा गला भी ख़राब है थोड़ा। तो आप लोगों को ये कैसा लगा, मैं अच्छे से इसको दिखा देती हूँ। ये बस ये था मेरा मेकअप लुक। आपको पसंद आया होगा तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हर बार बोलती हूँ आपको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। बट अगर मेरे वीडियो में कोई कमी भी है तो फिर आप मुझे बताओ, मुझे आइडियाज़ दो, मैं उस पर ज़रूर वर्कआउट करूँगी। तो कमेंट करो, मुझे बताओ। और जिस सिचुएशन में मैं हूँ, फंसी हुई हूँ, उसमें मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से वीडियो बनाने की। और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी वीडियो रेगुलर जाए और वीक में 2 जाए, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा। मैं कोशिश ट्राई करती हूँ, बट फिर मुझे घर का भी काम करना पड़ता है, तो बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है मुझे। मेरे पास यहाँ पे कोई हेल्पर भी नहीं, मेरे को घर को भी देखना पड़ता है और वीडियो के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, लाइट भी चली जाती है। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जो छोड़िए, डिस्कस नहीं करते। फिर चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ अपने एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू, लव यू, टेक केयर, बाय। एंड हाँ, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, और ढेर सारा प्यार। भगवान करे आपको ज़िंदगी में सारी खुशियाँ मिले, जो आप चाहते हैं आपको वो सब मिल जाए। गॉड ब्लेस यू, सब कुछ मिल जाए, आप हमेशा खुश रहें। और हैप्पी न्यू ईयर अपनी फैमिली को भी मेरी तरफ से बोलिएगा। चलो फिर बाद में मिलते हैं, टेक केयर, सी यू। बस यहाँ पे कोई हेल्पर भी नहीं है। बिल्ली आ गई थी। तो फिर